पेंशन सुपर लीग रुल गई जे पजामा सलवार लीग रुल गई जे। आईपीएल ने हमें बर्बाद कर दिया। आईपीएल ने पीएसएल को घंटा बजा दिया। आईपीएल पीएसएल को तबाह कर रहा है। ये हम कल पिछले 24 घंटों से सुन रहे हैं कि आईपीएल ने पीएसएल के 11 फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े ले लिए। पूरा मीडिया ये चला रहा है कि किस तरीके से आईपीएल एक साजिश के तहत पीएसएल को जिसको कहते हैं ना तबाह कर रहा है। यार मजाक ना करो यार, मैं तो सीरियस सवाल कर रहा हूं। मजाक कर, मैं भी सीरियस कह रहा हूं। नहीं, उन्होंने आईपीएल इस वजह से आप कह रहे हैं कि ड्रॉप हुए हैं, मतलब नहीं गया कि उन्होंने पीएसएल में अपने आप को रजिस्टर करवाना था। जी जी या ये कि अच्छा मैं तो क्या ना, मजाक ना करो। कोई मुझे ये बता दे, ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा कि आईपीएल और पीएसएल जब 26 मार्च को एक साथ शुरू हो रही है तो आईपीएल की ऑक्शन 16 दिसंबर को हो जाती है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग का भी किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त चीखो पुकार हो रही है कि ये सारे प्लेयर जो आईपीएल ने पहले ऑक्शन करवा लिए हैं पीएसएल की ड्राफ्टिंग से, उन्होंने साजिश खेली है। ठीक है, साढ़े सारे प्लेयर लै गए ने, साढ़े हाथ से कचरा बचा है। ठीक है, भान का टको मुझे बताओ। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, पर्टिकुलरली इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, कि क्या सिनेरियो इनका आगे डेवलप होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मुझे यहां तक याद पड़ता है इनकी अपनी काउंटीज स्टार्ट हो रही हैं उस ड्यूरेशन में जब पीएसएल और आईपीएल है। दोस्तों आपको पता ही है कि कल आईपीएल में नीलामी हुई है खिलाड़ियों की, और आपने वो सब देखा ही होगा कि कितने महंगे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। कोई 25 करोड़ का, कोई 18 करोड़ का, कोई 12 करोड़ का, बहुत बहुत महंगे महंगे विदेशी खिलाड़ी बिके हैं। और पीएसएल के लिए अभी ऑक्शन उनका हुआ नहीं था, तो उसके लिए कचरा ही बचा है एक किस्म का, ये लगा लो कि उनके पास प्लेयर ही नहीं रही है। तो वो कहते हैं कि हमारा पीएसएल आईपीएल ने बर्बाद कर दिया। तो बिना वक्त गवाए आप आइए इस वीडियो को देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं कि हमने रेपुटेशन भी देखनी है कि आप किस लीग में खेल रहे हैं। ठीक है, कि लीग क्या है। मिसाल के तौर पर मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अगर यही पीएसएल की ड्राफ्टिंग आईपीएल की ऑक्शन से पहले हुई होती ना, आप अपने फिन एलन, टिम साइफर, ल्यूक वुड, काइल जेमिसन, जो करंट प्लेयर्स आपके पीएसएल के अंदर खेल रहे थे, उनको गवाते, उनको फ्रेंचाइजीज ले लेती, और साथ ही साथ और भी बड़े नामों को हम ले सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि हमारी मैनेजमेंट ने इतनी सुस्ती करके दिखाई कि आपके सामने रिजल्ट है कि अब कोई प्लेयर बचा ही नहीं है। अब आप कहोगे भाई 10 तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स वहां पे अनसोल्ड गए, इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स पड़े हुए हैं। तो पहली बात सुनो, अफगानिस्तान के प्लेयर तो पीएसएल खेलने नहीं वाले। दूसरी चीज, इंग्लैंड बोर्ड, नबील हाशमी जो कि कोयटा ग्लैडिएटर का मैनेजर है, उसका ट्वीट मैंने देखा है। उसने कहा है कि मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ना आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन अगर उनको आईपीएल में वो रजिस्टर भी नहीं करते ना आईपीएल में सिलेक्ट होते हैं, तो फिर जो उनका वो टाइम होता है वो रेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि उनका जो टेस्ट क्रिकेट है ना वो उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इंग्लैंड का बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, मार्क वुड, ये जो आप चीजें देख रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं खेलेगा। तो पीछे बचा कौन फिर? मुझे ये बता दें पीछे बचा कौन? इसके अंदर हम आईपीएल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कोई भी लीग हो। उनकी कोशिश होती है जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको लें। वो टिम साइफर्ड को क्यों ना लेते? टिम साइफर्ड ने सिडनी कहते हैं मेलबर्न रेनेगेट्स से सेंचुरी मारी है पहले मैच के अंदर। वो फिन एलन को क्यों ना ले? फिन एलन एक बड़ा प्लेयर है, काइल जेमिसन एक अच्छा बॉलर है, ल्यूक वुड एक अच्छा बॉलर है। जो अच्छा प्लेयर है उसको वो लेंगे ना। यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो गलती है वो हमारी पीएसएल की मैनेजमेंट की है कि उन्होंने बड़ा स्लो वर्क किया है। अभी भी आप देखें कि 8 जनवरी को हमारी जिसको कहते हैं ना 2 न्यू टीम्स की ऑक्शन होनी है। रिटेंशन कब होनी है, ड्राफ्टिंग कब होनी है, ये नहीं पता। आईपीएल में मार्च 26 को आईपीएल शुरू होनी है, 16 दिसंबर को उनकी टीम फाइनलाइज हो गई है, 16 दिसंबर को। तो मैं अब दोबारा मुद्दे के ऊपर आता हूं, क्या आईपीएल पीएसएल को डिस्ट्रॉय कर रहा है या पीएसएल खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है? पिछली दफा तो बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे हमने आईपीएल की व्यूअरशिप को गिरा दिया है, हमने आईपीएल को बर्बाद कर दिया है। अबे टगो, उनका एक ऐसा प्लेयर जिसका नाम प्रशांत है, ठीक है, वो 14 करोड़ में जा रहा है। मुझे बताओ इतने में पीएसएल 10 सीजन हम करवा लें, ठीक है? मुझे बताओ ना, क्या जो वो आपने उखाड़ लिया आईपीएल का, आईपीएल ने हमें बर्बाद कर दिया कसम से, कसम उठा के इंडियन दोस्तों आपको मैं कह रहा हूं। हमारे लिए क्या बचा है? आपस से खेल ले, ये पजामा शलवार लीग आपस में, पेंशन सुपर लीग खेल ले, क्या खेलें आपस में? ये जो कचरा प्लेयर बचा है। इससे भी बुरी खबर मैं आपको बताता हूं, इंग्लैंड के जो है वो प्लेयर्स, उनका जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, उन्होंने एक ट्वीट डाली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि हमारे प्लेयर अगर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होते तो देन वो रेस्ट करते हैं और वो पीएसएल में कोई नहीं आएंगे। बड़े माचू बने हुए थे, हैरी ब्रोक आ जाएगा, बेन स्टोक्स आ जाएगा, वो कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है। उनको सिर्फ आईपीएल ही रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएल ब्रांड है, आईपीएल लेवल है, आईपीएल ब्यूटी है। ये मैं आपको एज अ पाकिस्तानी भाजी हकीकत बता रहा हूं।
इसमें कोई भी लुकी छुपी बात नहीं, एज अ पाकिस्तानी आपको मैं बता रहा हूं, रियलिटी है, ये हकीकत है। मैं जितना भी मुंह मोड़ू, नहीं मेरी पेंशन सुपर लीग बेस्ट है, मेरी पजामा शवाल लीग बेस्ट है, इसमें ब्रांड है, इसमें डांसर है, इसमें रिजू है, इसमें मौलवी है, इसमें एक्टर है, इसमें टेपी है, इसमें लग रहा है, इसमें घंटा है, इसमें नसीमदा ब्यूटी है, मैं जितना मर्जी शोर डालू, किसने सुननी है? और किन ने ये पाकिस्तान सुपर लीग देखनी है? मुझे बताओ, किसने पीएसएल देखनी है? ओ भाई, सारे प्लेयर तो वहां चले गए हैं। लैम लिविंगस्टोन, वो टके का प्लेयर, वो भी वहां चला गया। अच्छा, ल्यूक वुड जो पिशावर जलमी का बड़ा जो है वो प्लेयर था, बॉलर बड़ा ही जुड़ के रहता था, पैसे मिले हैं, वो भी जो है वो निकल गया। काइल जेमिसन वो भी चला गया, ठीक है। टीम सेवर्ट, यानी कि हर प्लेयर जो बिल्कुल थोड़ा भी काम करने वाला था, थोड़ा भी प्लेयर था, आईपीएल ने वो भी हमसे ले लिया। अब इधर क्या बचा यार? इधर रिजू डांसर बचा, इधर घंटा बजा, आपस में खेलेंगे, आपस में जीतेंगे। जैसी जो है वो हमारी क्रिकेट है, आपको पता ही है। हमारे प्लेयर तो बीपीएल में जाके भी अपनी ही क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई पीएसएल में वही क्रिकेट चलेगी जो एक फालतू सी क्रिकेट होती है, क्योंकि जब कोई प्लेयर बचा ही नहीं। अब उससे भी बुरी खबर, अफगानिस्तान के प्लेयर ने तो वैसे भी कोई नहीं आना, ठीक है। तो अब बचा क्या इधर? अब क्या बचा इधर है, मुझे बताओ ना। और व्यान मोल्डर हैं, मैकग्रथ हैं, और डेविड कॉनवे, लंबी लाइन है, ब्रेसवेल, जंपा, डेरल मिचेल, हाँ लंबी लाइन, स्टीव स्मिथ, स्टीव मार्क स्मिथ, बेन मार्क स्टोक, हैरी ब्रूक, रविन, हैरी उन्होंने रजिस्टर ब्रूक, नहीं करवाया था। बेन स्टोक और मार्क ने रजिस्टर नहीं करवाया। सही है। तो सना भाई, आपको भी लगता है, देखे ना पीएसएल के पास अब बड़ा वाइटल चांस है। अब एक तो जी, उन्होंने पीएसएल खेलना था, इसलिए उन्होंने आईपीएल के रजिस्टर नहीं कराया। शुभ भाई, ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आम फैन को समझाने के लिए। इंग्लिश क्रिकेटर, उसके दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक उनकी काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट हैं। काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट तीन तरह के होते हैं। एक ऑल फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है पे एज यू प्ले, यानी तुसी खेलो मैच जिन्हें खेलोगे उन्हें पैसे लाओगे, मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम जेम्स विंस खेला था कराची की तरफ से, इंग्लिश बैटर है, उसका काउंटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, मगर पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। लाइक वो रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ओनली व्हाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक और कैडमोर है उनका, उसने कहा था मैंने पीएसएल खेलनी है तो मैंने भी पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसने पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट किया था, रेड बॉल नहीं था और ये था। अब रेड बॉल ये कि काउंटी का अगर सीजन शुरू हो जाता है, उनके 3-4 पर्पसेस हैं, उन्हें वो उनकी थिंकिंग और टाइप की हमारी जैसी नहीं है कि ओके पैसे मिलता रख लो। वो कहते हैं कि हमने जब काउंटी किसी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने दो तरह की चीजें देखनी है, एक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर देखने और दूसरा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू देखनी है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, फर्ज किया किसी को 2 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ओ पाइन जाके फलां जगह खेले कि मैं उत्थे खेल रहे हैं, फर्ज कहते हैं मैं आईपीएल खेल रहे हैं, बॉलीवुड लीग है। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आईपीएल एग्जम्पशन है, दुनिया में वाहिद लीग आईपीएल है जो एग्जेम्प्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीग एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी आप अगर तीनों इंग्लिश क्रिकेट में आपने, अगर आप इंग्लिश क्रिकेटर हैं, आप आईपीएल खेल, आप अगर काउंटी का या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएल एग्जेम्प्ट है कि आप आईपीएल खेल सकते हैं। लेकिन वो जो पॉलिसी है, वो फार्मूला बाकी सब लीग पे लगता है कि आप बाकी लीग नहीं खेलेंगे अनटिल अनलेस ड्यू परमिशन और सब मैटर है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो उनके ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, जैसे आर्चर है, जैसे आप कह रहे हैं मार्क वुड है या हैरी ब्रूक है, वो आपको मिल रहे हैं कोई गज्जू माता लीग में कहीं पे? नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब उनका अभी आर्चर को उन्होंने टेस्ट में डाला था, उन्होंने उसको अकोमोडेट किया उसके अंदर कि आप वो लीग नहीं खेलेंगे, हम आपको इसके अंदर कर देंगे, तो वो उस तरह से किया इन्होंने, ठीक है। अब अगर आप खाली उन प्लेयर्स का जिक्र करें जो इंग्लिश के टॉप प्लेयर नहीं है, फर्स्ट के हैरी ब्रूक नहीं है, बेन स्टोक नहीं है, आप मार्क वुड नहीं है, अब दूसरे प्लेयर हैं जो काउंटी के साथ रिलेटेड है, मैं आपको सेकंड टीयर के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने 2-3 चीजें देखनी है, एक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर कि हमारा काउंटी का प्लेयर है, हम इसको पे कर रहे हैं, हमने देखना कि इसकी डेवलपमेंट, अभी इसने पिछले सीजन अच्छी बॉलिंग नहीं की और उनके एनालिसिस होते हैं, वो कहते हैं हमने इन चीजों पर काम करना है, तो वो कहते हैं भाई साहब आप लीग नहीं खेलेंगे, हम आपके इस टाइम पीरियड में ये काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि आप ही प्लेयर हैं जो हमारी काउंटी की जान बने हुए हैं, आप वहां पे भी जाएंगे तो हमारा वो लाइमलाइट नहीं रहेगा या वो चीज नहीं रहेगी, हमारी डोमेस्टिक की हर काउंटी से 2-2 प्लेयर चले जाएं तो उनकी काउंटी का वो क्या रहा, वो चीज जो एक होती है, ठीक है, हो जाएगा फिर तो वो। दोस्तों आपने देखा है जैसे पाकिस्तान मीडिया पूरा गालियां गलोच कर रहा है कि हमारे वालों का सिस्टम ही ऐसा है, खराब है, वो टाइम से कोई काम ही नहीं करते, मतलब ये सब बातें कर रहे हैं वो लोग। और अब उनके लिए पीएसएल में खिलाड़ी भी कोई खास नहीं बचे कि कोई अच्छे प्लेयर हो जिनको वो खिला ले, बच्चे कुछ हैं। और इंग्लैंड के भी बहुत से प्लेयर पीएसएल खेल ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी काउंटी वगैरह स्टार्ट हुई है, आपने वीडियो में देखा ही है जैसे जैसे वो बता रहे हैं भाइयों। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि और बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आए हम आपके लिए, और हाइप देते रहना भाइयों ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। थैंक यू।